परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भाई जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछ ही रहे थे। तभी भगवान सुखदेव जी की अचानक से एंट्री हो गई, सब चुप हो गए। जब सुखदेव विराजे, राजा ने पूजन किया, अब मौन होकर निहार रहे हैं। सुखदेव राजा को देख रहे हैं, राजा सुखदेव जी को देख रहे हैं, अब कोई बोल नहीं रहा। भगवान सुखदेव जी को जब खूब जी भर निहार लिया, स्वयं भगवान श्री व्यास नंदन कहना प्रारंभ करते हैं, राजा आज मैं तेरे ही लिए आया हूं, गोविंद ने मुझे भेजा है, बता तेरे हृदय में जो भी भाव, जो भी जिज्ञासा, जो कुछ भी। जब मैं आ रहा था तो कुछ चर्चा चल रही थी, बताओ क्या पूछना चाहते हो, जो मन में हो पूछ। आज मैं तेरे कल्याण के लिए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर, गुरुदेव जय जय, यही भाव है। आप तो अंतर्यामी हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो, संसार के अंधकार में पड़े हुए जीवात्मा को, म्रियमाण जो प्राणी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, यहीं पर प्रथम स्कंद को अब हम विश्राम कर देंगे। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते ही परीक्षित जी महाराज को भगवान सुखदेव ने दिव्य ज्ञान उपदेश प्रारंभ किया। अरे अरे राजन, आपने तो बड़ा ही सुंदर वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। ये जो तुमने प्रश्न किया है, ये परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं पूछा था। और सुनो, वैसे देखा जाए तो परीक्षित जी कथा सुनते न सुनते उनका कल्याण तो वैसे ही निश्चित था। जिसने जन्म नहीं लिया उससे पहले उस पर भगवान की कृपा हो गई। और देखो, दोनों ही गुरु और चेला एक से ही हैं। सुखदेव भगवान भी जन्म से पहले माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन मिल गया, और परीक्षित जी महाराज भी जन्म से पहले ही माता के गर्भ में भगवान का दर्शन। जोड़ी तो बढ़िया बन गई दोनों की। तो कहा महाराज बोले चिंता नहीं है, ये प्रश्न परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न हम और आप सभी कलियुगी जीवात्मा, हम सब संसारी प्राणियों के लिए, हम सब मित्तल परिवार के लिए, हम सब भक्तों के लिए किया है कि आगे चल करके त्रसित प्यासा यह जीवात्मा जब बन बन भटकेगा, संसार में इसकी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे उस दुर्गति में फंसे हुए, मृत्यु के भय से भयभीत, जो म्रियमाण पल भर का भरोसा नहीं, जिसकी मृत्यु समीप हो, बोले मृत्यु तो सबकी समीप है। हाँ महाराज, ऐसे में क्या करना चाहिए, इसलिए परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया है। कहा राजा, ये बड़ा लोक मंगलकारी। द्वितीय स्कंद में सबसे पहले परीक्षित से कहते हैं, पहले तो आप भगवान का ध्यान करो। चतुर्भुज रूप का दर्शन ध्यान कराया, विराट स्वरूप का ध्यान दर्शन। देखो राजा, दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया, सीधे सीधे भगवत प्राप्ति हो, या अनेक अनेक योनियों में भटक करके इंसान तब जाके अंततः गोविंद भगवान से ही ये जीवात्मा चलता है, और अंत में भगवान में ही जाकर के विलीन हो जाता है।